मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में हादसा। ईसागढ़ में इंदौर जा रही स्लीपर बस में लगी आग। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यात्रियों का सामान बस के अंदर जलकर खाक हुआ। कानपुर के महाराजपुर इलाके में गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां। आग की वजह से लाखों की कीमत का माल जलने की आशंका। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में कपास के गोदाम में आग लग गई। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। 30 से 35 लाख रुपए के नुकसान की आशंका है। राजस्थान के जालौर में नाइट क्रिकेट मैच के दौरान बदमाशों ने हड़कंप मचाया। वहीं मैदान में गाड़ी घुमाकर दहशत फैलाई। एक युवक के साथ मारपीट की। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। बदमाशों की तलाश कर रही पुलिस। दिल्ली में एसटीएफ और गला घोटू गैंग के बीच मुठभेड़ हो गई। हिमांशु नाम का बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। 22 अक्टूबर को डिलीवरी बॉय से हुई लूट में भी शामिल था ये गिरोह। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से देश को करेंगे संबोधित। मन की बात का होगा आज 127वां एपिसोड। छठ को लेकर बिहार में रौनक कैसी है? ट्रेनों में रेलवे की क्या खास इंतजाम है? दिल्ली के घाटों पर छठ को लेकर कैसी चल रही हैं तैयारियां? पूरा अपडेट आपको दिखा देते हैं छठ महापर्व से जुड़ा हुआ 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली में छठ घाट जा सकते हैं पीएम मोदी। वासुदेव घाट पर तैयारियां चल रही हैं। लोक आस्था के पर्व में आज खरना का है व्रत। छठ का आज दूसरा दिन है। खरना पूजा के साथ शुरू हो जाएगा 36 घंटे का निर्जला व्रत। सोमवार शाम डूबते हुए सूर्य और मंगलवार सुबह उगते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। वाराणसी में नजर आ रही है छठ महापर्व की रौनक। गंगा घाटों पर बनाई गई हैं हजारों बेदियां। छठ को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। पटना के बाजार में नजर आ रही है छठ की रौनक। छठ पूजा के लिए सामान की खरीदारी कर रहे हैं लोग। बाजार में नजर आ रही है काफी चहल पहल। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपने आवास पर कराया छठ घाट का निर्माण। आसपास की महिलाओं से भी घाट पर छठ मनाने की अपील की है। 100 से 200 महिलाएं कर सकती हैं यहां पर पूजा। दिल्ली सरकार में जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने यमुना नदी के साफ होने का दावा किया। आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि छठ से पहले यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता पिछले साल से काफी बेहतर है। आम आदमी पार्टी ने प्रवेश वर्मा के दावों को नकारा है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि डीपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार यमुना का पानी नहाने लायक भी नहीं है। खतरनाक मात्रा में अपशिष्ट मौजूद हैं इसमें। प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी नेता संजीव झा ने कसा तंज। कहा कि दिल्ली सरकार पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम के आसपास 24 घंटे पानी का छिड़काव करा रही है। डेटा धोने का यह नया तरीका निकाला है जिससे असली आंकड़े ना दिखे। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा कि 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाने के नाम पर आस्था के साथ किया गया खिलवाड़। डबल इंजन की सरकार के दावों को खोखला भी बताया। महिला डॉक्टर सुसाइड केस में नया अपडेट क्या है? कितने दिनों की रिमांड पर भेजा गया खिलाड़ी से छेड़खानी करने वाला आरोपी? तमाम खबरों का पूरा अपडेट आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। महाराष्ट्र के सतारा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में आरोपी सब इंस्पेक्टर गोपाल बदाने की गिरफ्तारी हो गई है। गोपाल बदाने ने सतारा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। खुदकुशी मामले में यह दूसरी गिरफ्तारी हुई है। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। होटल रेडिसन ब्लू के बाहर पुलिस का पहरा है। छेड़खानी के बाद सुरक्षा में चूक पर उठे थे सवाल। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट खिलाड़ियों से छेड़खानी करने वाले आरोपी अकील शेख से पूछताछ जारी है। पुलिस ने आरोपी को 2 दिन की रिमांड पर लिया। कैफे जाते वक्त 2 खिलाड़ियों से हुई थी छेड़छाड़। छेड़छाड़ पर बीसीसीआई सचिव सकैया बोले कि सुरक्षा प्रोटोकॉल पर फिर से करेंगे विचार। भारत आतिथ्य के लिए मशहूर है। ऐसी घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने महिला खिलाड़ियों से छेड़खानी को बताया बीजेपी सरकार की बड़ी नाकामी। पवन खेड़ा ने कहा कि ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन बीजेपी केवल तभी सड़कों पर उतरती है जब ऐसा कांग्रेस शासित राज्यों में होता है। एमपी के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने खिलाड़ियों से छेड़खानी को बताया शर्मनाक। कहा कि इस तरह की घटनाओं का समाज में कोई स्थान नहीं है, इसलिए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की है और सख्त निर्देश भी दिए हैं। यादव को किसने कहा है खलनायक? तेजस्वी के हेलीकॉप्टर को क्यों नहीं मिली इजाजत? किसे चुनाव के पहले लगा एक बड़ा झटका? बिहार चुनाव की बड़ी खबरें आपके सामने फटाफट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की आज ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। तेजस्वी यादव 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कटिहार, किशनगंज,
अररिया की जोकीहाट और नरपतगंज विधानसभा में लोगों को करेंगे तेजस्वी संबोधित। खगड़िया में तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली, आरजेडी ने बताया तानाशाही। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद बोले सत्ता पक्ष के इशारे पर कार्यक्रम को किया गया बाधित। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव को बिहार का सबसे बड़ा खलनायक बताया। कहा कि लालू यादव को जनता घोटालेबाज समझती है। लालू यादव कब तेजस्वी को बाहर निकाल देंगे ये कोई नहीं जानता। जेडीयू में बागियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 11 नेताओं को पार्टी से हटाया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलसी से लेकर पूर्व विधायक तक को हटा दिया गया। मढ़ौरा विधानसभा से एलजेपी प्रत्याशी का नामांकन हुआ रद्द। एनडीए ने निर्दलीय उम्मीदवार अंकित कुमार को दिया समर्थन। एलजेपी सांसद अरुण भारती ने किया समर्थन का ऐलान। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पश्चिम चंपारण से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल को मिली धमकी। आरोपियों ने मांगी 10 करोड़ रुपए की रंगदारी नहीं मिलने पर बेटे की हत्या करने की धमकी भी दी। चुनाव से पहले मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी को बड़ा झटका। वीआईपी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत सैनी, जिला अध्यक्ष महावीर सैनी समेत कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। अमित शाह और नित्यानंद राय भी रहे मौजूद। वीआईपी के संस्थापक मुकेश सैनी की चेतावनी। कहा कि 10 दिन के लिए इंटरनेट बंद करके देख लें, देश का युवा एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेगा। बिहार का हर वर्ग एकजुट है। सीएम नीतीश कुमार का महागठबंधन पर बड़ा हमला। गठबंधन पर मुसलमानों को वोट बैंक समझने का आरोप लगाया है। कहा कि वोट के लिए तरह तरह के लालच और हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने जेडीयू पर पलटवार किया। कहा कि जेडीयू ने पिछली बार 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। पूछा इस बार सिर्फ 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स को क्यों टिकट दिया गया। कांग्रेस ने भी सीएम नीतीश कुमार को घेरा। प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने कहा जेडीयू बीजेपी के रंग में रंग चुकी है। एनडीए में छीनी गई अल्पसंख्यकों की राजनीतिक भागीदारी। महागठबंधन ने 19 को टिकट दिया। बिहार के नालंदा में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। कहा कि हत्याओं, डकैती और फिरौती के मामले में आई है कमी। 10 साल से बिहार में कोई नरसंहार नहीं हुआ। बक्सर के डुमरांव से सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में कानून के राज का दावा किया है। कहा है कि पहले हिंदू मुसलमानों में होती थी लड़ाई, अब किसी तरह का कोई डर या फिर भय का माहौल नहीं है। खगड़िया की परबत्ता सीट से आरजेडी प्रत्याशी संजीव कुमार की रैली में आरजेडी एमएलसी कारी सोहेब का विवादित बयान। कहा कि सरकार आने पर वक्फ बिल फाड़ देंगे। बीजेपी ने बताया आरजेडी का जंगल राज। आरजेडी एमएलसी कारी सोहेब के बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का जवाब। कहा वक्फ बिल फाड़ने का अधिकार किसी राज्य सरकार के पास नहीं। आरजेडी के पास सिर्फ 4 सांसद। ये लोग लोकतंत्र में नहीं मानते। जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा तेजस्वी यादव को नियम कानून का कोई मतलब नहीं है उनके लिए। तेजस्वी की सभा निर्वाचन आयोग को प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर स्थगित हुई है, इसकी समझ तेजस्वी को नहीं है। बीजेपी ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि जिनके शासनकाल में शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी वो तानाशाही की बात कर रहे हैं। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग देखता है लॉ एंड ऑर्डर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में शिक्षा रोजगार की कमी के लिए एनडीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा है कि मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होते, निवेश लाना तो दूर की बात है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का दावा। कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर राहुल गांधी दलित और मुस्लिम समुदाय से एक उप मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे। तेज प्रताप यादव का भाई तेजस्वी यादव पर बड़ा प्रहार। कहा कि तेजस्वी यादव जननायक नहीं हो सकते, वो अभी अपने पिता के बलबूते पर हैं, जब अपने पर आएंगे तब जननायक करेंगे। बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बिहार में सिर्फ एक ही जननायक है, वो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर हैं। उनकी कोई नकल करने की कोशिश करेगा तो जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने लोगों से अपील की। कहा अगर जनसुराज को वोट देंगे तो जो लोग छठ के लिए घर आए हैं वो बिहार से बाहर कभी नहीं जाएंगे। युवा बिहार में रोजगार चाहता है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया नीतीश कुमार का समर्थन। कहा नीतीश कुमार से ज्यादा सक्षम मुख्यमंत्री कोई नहीं है। आरजेडी के काम को बिहार की जनता अच्छे से जानती है। बिहार चुनाव पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कहा महागठबंधन जीत होगी और भय और आतंक का माहौल खत्म होगा। तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाना सभी को मंजूर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा ऐलान। एसआईआर के बाद लागू होगा एनआरसी। कहा कि बड़ी संख्या में आदिवासी क्रिश्चियन कम्युनिटी में कन्वर्ट हो गए।
आसियान शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी कितने बजे संबोधित करेंगे? किस भगोड़े को भारत लाया गया है? पीएम मोदी से क्यों मिले सीएम योगी आदित्यनाथ? तमाम बड़ी खबरों का अपडेट आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। देश में पीएम मोदी से मिले दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का साथ कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहने की ऊर्जा देता है। पीएम मोदी का साथ ही नीति और ताकत है। मलेशिया आज से 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पीएम मोदी शाम 4 बजे सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आसियान देशों और भारत के संबंधों पर करेंगे चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी आसियान समिट में शामिल होंगे। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और पीएम मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई। सीबीआई को मिली है बड़ी सफलता। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ भगोड़ा अपराधी लखविंदर अमेरिका से भारत लाया गया। लखविंदर पर फायरिंग, रंगदारी, धमकाने, हथियार और हत्या की कोशिश जैसे आरोप हैं। हरियाणा पुलिस को लंबे वक्त से तलाश थी। 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं राजनीति की तमाम बड़ी खबरें फटाफट। गाजियाबाद दौरे पर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिटी का करेंगी उद्घाटन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। पूर्व एमएलसी और तेलंगाना जागृति की प्रेसिडेंट के कविता ने निकाली पदयात्रा। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए पदयात्रा में। 33 जिलों और सभी 119 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करने का है लक्ष्य। महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर स्टेशन किया गया है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए सरकार ने जारी किया था गजट। पूर्व बीजेपी सांसद और असम प्रभारी हरीश द्विवेदी का राहुल और अखिलेश पर निशाना। दोनों पर सनातन धर्म के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे को फैलाने का आरोप लगाया है। हिंदू धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने की सलाह दी है। सीएम सिद्धारमैया का बड़ा बयान, कहा कि हाईकमान ने 3 से 4 महीने के भीतर कैबिनेट में फेरबदल करने के लिए कहा था। मैंने 2.5 साल का मांगा है वक्त। सतीश जाकिरहोली पर कहा कि हाईकमान बनाता है नेता। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर माथा टेका। कहा कि जिल्लत भरी जिंदगी जी रहा हूं, झूठे केस में फंसाने का आरोप भी लगाया। 9 सेकंड न्यूज में अब अपराध की बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट। बिहार के समस्तीपुर में एनआरआई युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग। छठ मनाने के लिए साउथ अफ्रीका से अपने घर पर आया था युवक। घायल युवक को कराया गया अस्पताल में भर्ती। बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। बिहार के मोतिहारी में बड़ी संख्या में पकड़े गए हथियार। एक घर पर हुई छापेमारी के दौरान हथियारों के साथ नकदी और शराब जब्त की गई। विधानसभा चुनाव में दहशत फैलाने की योजना थी। गाजियाबाद में पशु तस्करों के साथ पुलिस की हो गई मुठभेड़। हनीफ नाम का गौ तस्कर पुलिस की गोली से घायल हो गया। उसके 2 साथियों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। यूपी के एटा का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया हुआ अदनान। अदनान के रिश्तेदारों से भी पूछताछ पुलिस कर रही है। अदनान पर आतंकी संगठन आईएस से जुड़े होने का आरोप है। पश्चिम चंपारण से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल से 10 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला। पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। 23 अक्टूबर को 2 बार अलग अलग नंबरों से आए धमकी भरी कॉल्स। पंजाब के गुरदासपुर में डॉक्टर की गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग हुई। बाइक सवार बदमाश फायरिंग कर फरार हो गए। डॉक्टर से मांगी गई थी 50 लाख रुपए की रंगदारी। वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।